तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या पहुंची 1,44,941, वहीं 60,706 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,172 लोगों ने इस महामारी से अपना दम तोड़ दिया। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है कोरोना महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में 2 जिलों में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के कारण हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हिमाचल सरकार ने सोमवार को कोरोना संक्रमण को देखते हुए हिमाचल के 2 जिलों में हमीरपुर और सोलन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। दोनों जिलों के डीएम ने भी एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने इलाके में 30 जून तक लॉकडाउन और कर्फ्यू बढ़ाने की बात कही है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है क्योंकि इन दोनों जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था और इसी को देखते हुए हिमाचल सरकार ने इन दोनों जिलों में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हम आपको बता दें कि 31 मई के बाद भी लॉकडाउन को 1-2 हफ्ते के लिए केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ा सकती है कुछ छूट देकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बेल न मिलने के बाद जेल में ही कैदियों संग आजम खान ने पढ़ी ईद की नमाज। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सपा सांसद आजम खान, उनकी विधायक पत्नी तंजीब फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने अन्य कैदियों के संग ईद की नमाज कल जेल में ही अदा की है। जेल अधीक्षक डीसी मिश्रा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए नमाज जो है जेल में पढ़वाई गई है। साथ ही नमाज को लेकर जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया गया है। गौरतलब है कि बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आजम खान पूरे परिवार के साथ सीतापुर जेल में बंद है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जी न्यूज को बड़ा झटका। कोरोना की वजह से नोएडा में जी मीडिया की बिल्डिंग सील। मुसलमानों को लेकर कोरोना फैलाने का फैलाया था जी न्यूज ने झूठ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से नोएडा में जी मीडिया की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले जो है सुधीर चौधरी जो जी मीडिया के एडिटर एंड चीफ हैं, उन्होंने तबलीगी जमात और मुसलमानों को लेकर पूरे देश में कोरोना फैलाने का झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था, जिसके बाद उनके ही स्टूडियो में 30 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन जो है सुधीर चौधरी ने इस बात को नकार था, लेकिन बाद में जब जांच हुई तब उसमें पाया गया कि जी मीडिया के जो स्टूडियो में लोग काम करते हैं उसमें से 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी को देखते हुए जो है नोएडा जिला प्रशासन ने एक काफी बड़ा फैसला लेते हुए जी मीडिया की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। और जो है सुधीर चौधरी को औकात दिखाइए कि आखिरकार तुम जितना झूठ भी फैलाओगे ये झूठ आगे सच में बदल जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने दिल्ली के तबलीगी जमात के मुद्दे पर कोरोना जहाज शब्द का इस्तेमाल भी किया था। इसी को लेकर अब सुधीर चौधरी को ट्रोल भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सुधीर चौधरी को जेल भेजने की भी बात कही गई थी और उनके खिलाफ कई FIR भी दर्ज हुए थे, लेकिन अब जो है पूरे बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ईद के दिन ट्रंप ने इमरान खान को दिया बड़ा तोहफा। पाकिस्तान को दिए $7 लाख। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकोप से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को $60 लाख की सहायता राशि की कल ईद के दिन घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत पाम जॉन्स ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यूएस की तरफ से दी जाने वाली ये सहायता राशि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के गंभीर मामलों वाले अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी। ये फंड उनके लिए है जो अस्पताल में कोरोना वायरस मरीजों की देखभाल करते हैं। इसके अलावा इससे संक्रमित इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की जांच के लिए भी मोबाइल लैब बनाई जाएगी। तो ये काफी बड़ा जो है घोषणा की है पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए क्रिकेट खेलने पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। प्रशासन ने भेजा नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार लगातार लॉकडाउन को लेकर लोगों को चेतावनी दे रही कि वह अपने घरों से ना निकलें। इसी बीच कल ईद की नमाज भी जो है नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बीच हरियाणा के बीजेपी सांसद ने किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर लिए हैं। लॉकडाउन के बीच हरियाणा के सोनीपत में जाकर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने क्रिकेट खेला है और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई हैं। वहीं सोनीपत
प्रशासन ने दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष समेत 188 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले में अपनी तरफ से सफाई भी दी है और तिवारी ने कहा कि वे क्रिकेट खेलने गए थे, लेकिन वहां पर कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन के नियमों का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है, बल्कि सभी नियमों का पालन किया गया है। तो ये देखिएगा आप, अगर बीजेपी सांसद या बीजेपी पार्टी का नेता है तो वह कहीं पर भी जाए तो उसने जो है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन अगर आम व्यक्ति या फिर कोई विपक्षी पार्टी का व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो उसे जो है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये काफी बड़ा लॉकडाउन को तोड़ते हुए क्रिकेट खेला है मनोज तिवारी ने, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को यूपी में देंगे रोजगार। अगर कोई राज्य उन्हें अपने यहाँ काम देना चाहता है तो पहले लेनी होगी हमारी मंजूरी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद के मौके पर कल सोमवार को कहा कि हम प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। एक कमीशन का भी गठन किया जाएगा जो मजदूरों को यूपी में ही रोजगार दिलवाने में मदद करेगा। योगी ने यह भी कहा कि अगर कोई हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ या अपने प्रदेश में काम देना चाहता है तो उसे पहले यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अभी ये नहीं बताया है कि यूपी सरकार ने ऐसी क्या योजना बनाई है। वहीं प्रवासी मजदूरों पर महाराष्ट्र और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना ने मुखपात्र सामना के संपादकीय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की है और सामना के संपादक शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने भी कहा है कि यूपी में मजदूरों को वापस नहीं घुसने दिया जा रहा है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इस पर योगी ने ट्वीट कर कहा कि एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेले मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को वापस आना नहीं पड़ता। बड़ी खबर की ओर। तो भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। बोले जब तक कोरोना देश में खत्म ना हो तब तक इन तीनों को किया जाए क्वारंटीन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है तो दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि 3 लोगों को क्वारंटीन कर देना चाहिए जब तक कि देश में कोरोना वायरस खत्म ना हो। प्रवेश वर्मा ने कहा ये आपातकाल की स्थिति है, लेकिन एक परिवार जिसने देश में 50 साल तक शासन किया वो पूरे देश में पैनिक फैला रहा है, वो लोगों को भटका रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। मैंने कहा कि इन्हें तब तक क्वारंटीन कर देना चाहिए जब तक कि देश में कोरोना वायरस खत्म ना हो जाए। वहीं प्रवेश वर्मा का इशारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ था। उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर 2 महीने से घरों में है, वो लॉकडाउन का पालन कर रहा है। लोग के रोजगार इस लॉकडाउन में छिन गए, व्यापार ठप हो गए, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक परिवार है जो बार बार बाहर निकलकर पैनिक फैला रहा है। ये परिवार 50 साल तक देश में शासन किया। मैंने कहा कि इन तीनों को क्वारंटीन कर देना चाहिए जब तक कि कोरोना वायरस खत्म ना हो। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है जो है बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम केजरीवाल बोले लॉकडाउन में छूट देते ही एक हफ्ते में 3500 मरीज बढ़े। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 का प्रभाव आज या कल में जाने वाला नहीं है, इसका असर रहेगा। उन्होंने अपनी बात का समर्थन में तर्क दिया है कि 17 मई को लॉकडाउन में छूट देते ही एक हफ्ते में 3500 संक्रमित मरीज नए बढ़ गए हैं, लेकिन 2500 लोग ठीक भी हो गए हैं। अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं पर उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों को मिलाकर कुल 4000 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं। साथ ही सीएम केजरीवाल ने बताया कि सरकार के पास 250 वेंटिलेटर भी मौजूद हैं, जिसमें से 10 का ही इस्तेमाल हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन पहले मुझे पता चला था कि कोविड-19 मरीज प्राइवेट अस्पताल में गया था तो उसे बाहर कर दिया गया है। कोविड के मामले में कोई भी अस्पताल मरीज को बाहर नहीं करेगा, प्राइवेट अस्पताल की जिम्मेदारी। हमने उस अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है कि अब कोई भी अस्पताल दिल्ली में जो है कोविड-19 के मरीज को बाहर नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो उसके अस्पताल को सीज कर दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में किया दावा जुलाई के आखिर तक खत्म हो सकता है कोरोना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर दुनिया में चल रहे शोध में कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। कभी इसकी वैक्सीन को लेकर
तो कभी इसके खत्म होने को लेकर। इसी बीच बठिंडा की पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी और शिमला की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया है। यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च में दावा किया गया है कि जुलाई के खत्म होते तक या अगस्त की शुरुआत में उत्तर भारत में कोरोना संक्रमण के समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। तो ये काफी बड़ी उम्मीद जागी है और इस यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि देखते हैं कि ये अगस्त तक खत्म होता है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पहले दिन 532 फ्लाइट से 29,231 यात्रियों ने भरी उड़ान। राज्य में पाबंदियों की वजह से 630 कैंसिल हुई फ्लाइट। मोदी सरकार रही इस बार भी फेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद 25 मई से पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार ने अंतर्राज्यीय हवाई यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन पहले ही दिन बड़ी घटना सामने आई है। पहले ही दिन 630 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और लोग के पैसे बर्बाद हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार इस बार भी जो है फेल हुई है। वहीं आपको बता दें कि पहले ही दिन भारत में 532 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी है, जिसके तहत 29,231 यात्रियों ने इस उड़ानों में यात्रा करी है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में ढील से फैल रहा कोरोना। बिहार में 2 हफ्ते में 3 गुना हुए केस। केरल और उड़ीसा में भी बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार के लॉकडाउन के चौथे चरण में ढील देने से कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। बिहार में जो है आकलन किया गया है कि बिहार में 2 हफ्ते में 3 गुना ये महामारी के केस बढ़े हैं और केरल और उड़ीसा में भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। तो अब राज्य सरकार सतर्क हो गई है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मोदी सरकार इस पर फेल नजर आती दिख रही है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में अभी गर्मी और लू से नहीं मिलेगी राहत। अगले 4 दिन तक जमकर सितम ढाएगा सूरज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से पूरे देश में गर्मी पड़ रही है, तो ये गर्मी उत्तर प्रदेश में 4 दिन तक और पड़ेगी। उसके बाद बारिश होने कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो।